ये कोई ऐसा मौका नहीं है कि आपके बीच में कोई भाषण दिया जाए, तकरीर की जाए। आज से 90 दिन पहले 29 तारीख को अप्रैल, आज ठीक 90 दिन आप लोगों को खबर मिली होगी, मुझे एक मुकदमे में 4 साल की सज़ा का ऐलान हुआ और फिर जेल जाना। अब हाई कोर्ट से जमानत हुई और आज 90 दिन के बाद हम जेल से रिहा हुए हैं। इसमें आप तमाम लोगों की दुआ, गरीबों की बहुत कम है। ज़रूर मुश्किल हालात थे हमारे जैसे इंसान के लिए, लेकिन सब्र से काम लिया गया। ये इसके पीछे उनका जो मकसद है, जो बेचैनी है, वो आम आदमी भी समझ रहा है। इस मुल्क को आज़ाद हुए तकरीबन 77-78 साल हो गए, लेकिन इस मुल्क में जो दबंग लोग हैं, वो लोग आज भी गरीब और कमज़ोर को गुलाम की तरह सर झुका करके ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे सताए हुए लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी मदद के लिए उनकी आवाज़ बन जाते हैं, और ऐसे लोगों के साथ इस वक्त जो दबंग किस्म के लोग हैं, जिनके पास धन दौलत की ताकत है, जिनके पास बाहुबल है और जिनके पास हुकूमत के अख्तियारात की नाजायज़ ताकत है, वो लोग ख़ास तौर से पहचान कर करके ऐसे लोगों को, जिनको देख के गरीबों में, कमज़ोर लोगों में एक हिम्मत बन रही है, ऐसे लोगों को किस तरह से बर्बाद कर दिया जाए ताकि गरीब डर जाए। ये सारी कार्रवाई जो हुई वो सिर्फ गरीब और कमज़ोर जमात के कतार के लोगों को डराने के लिए। हमारे लिए उनका इस तरह का फैसला, एक तरफ बड़े माफियाओं को बचाने के लिए पूरी हुकूमत लगी हुई है, सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, खुलेआम बेहयाई की इंतहा, जो लोग गवाह हैं उनको झूठे मुकदमों में जेल भेज दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ झूठे इल्जाम में लोगों को फंसा कर। ये वो परिवार है जो मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, कुर्बानियां दी। ये वो खानदान है जिसने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। मुल्क के निर्माण में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की सियासत में और गरीब आवाम की हिमायत में लगातार काम करते रहे, और आज उसका सिला इस तरह से। इल्ज़ाम है कि इनकी इतनी दहशत है कि नाजायज़ तरीके से ये जनता से अवैध धन वसूलते हैं। इल्ज़ाम है कि हम कमज़ोर लोगों की ज़मीन और जायदाद को कब्जा कर लेते हैं। हमने, हमारे बाप दादा ने लोगों को बसाया है, उनके सहारा बने हैं, उनकी मदद की है। हमारे ऊपर उल्टा इल्ज़ाम, और इल्ज़ाम लगाने वाले वो जो पूरी तरह से गरीबों का गला घोटने वाले लोग हैं। कितनी खुशी थी लोगों में, लेकिन
वो 29 तारीख साजिश करने वालों की कामयाबी का दिन था और आज 27 तारीख दुआ करने वालों की कामयाबी का दिन है। उनके मंसूबे नाकाम हुए, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। और ये लड़ाई सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा हूँ, इस मुल्क में हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग, अपने सूबे में देख लीजिए, आजम खान साहब के साथ इसी तरह के हालात बने, उनके बेटे की सदस्यता खत्म, आजम खान की सदस्यता खत्म, 3 मामलों में सजा, राहुल गांधी के सजा करके उनके सदस्यता खत्म। जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनकी सारे सबूत होते हैं तो सजा 1 साल की होती है कि सदस्यता न खत्म हो। अभी इसी हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के MP की सजा हुई है, थाने में घुस के लूटपाट करने और मारपीट करने की थी, 1 साल की सजा, ताकि सदस्यता भी न समाप्त हो, जेल भी न जाना पड़े। और हमारी 4 साल की सजा इसलिए कि सदस्यता भी समाप्त हो जाए और जेल भी जाना पड़े। तो ये सब हो रहा है, प्रेशर है, दबाव है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, मैनेज किए गए हैं तरीके, आप लोग भी अखबारों में पढ़ रहे हैं पूरे मुल्क में। लेकिन घबराने की बात नहीं है, 2-4 महीना और ये जालिम हुकूमत में बैठे हुए और उनके लोग जितना जुल्म उठाते, कुदरत की तरफ से एक विकल्प बन गया और यकीन मानिए वो विकल्प इनकी नींद हराम कर चुका है। जो एक विकल्प तैयार हुआ विपक्षी दलों का, वो 24 में किसी भी कीमत पर ये लौट के आने वाले नहीं हैं। इनका खात्मा, इनकी हुकूमत का खात्मा होना निश्चित है। अब वो बेचैनी में, इस दौर में जितने लोगों का गला काट जाए, तो हम भी अपनी एक कुर्बानी देने को तैयार हैं, कोई बात नहीं है। लड़ाई लड़ा जाएगा, आवाज़ मेरी दबाई नहीं जा सकती। अभी मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी की भी जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त हो गई क्योंकि सज़ा उनकी 2 साल से ज़्यादा की है। आजम खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब, सज़ा 2 साल और उससे ज़्यादा की होगी, तो सदस्यता भी चली गई और सज़ा पे जमानत होना एक काम है और सज़ा स्टे हो जाना दूसरा आर्डर। तो वो सज़ा स्टे वाला आर्डर हाई कोर्ट ने नहीं दिया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमको भी जाना है। राहुल गांधी गए हुए हैं, उनके 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब्दुल्ला खान भी गए हुए हैं, उनके लिए 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, हम भी जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया, वो सज़ा स्टे हो गई, तो हमारी सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। और अगर वो नहीं हुआ, तब उस कंडीशन में दोबारा यहाँ बाई इलेक्शन होने की संभावना है। ये लोग अपनी साजिशें कर रहे हैं, परेशान हैं। हम इस कस्बे के लोगों के, यहाँ काफ़ी गांव के भी लोग हैं, लेकिन हम इस कस्बे के लोगों के ख़ास तौर से शुक्रगुजार हैं। मेरा दिल जीत लिया इस कस्बे के लोगों ने। हम जब जेल गए तो सबसे ज़्यादा अगर फिक्र मुझे कोई सता रही थी तो एक फिक्र थी कि हमें बंद किया गया है 5 दिन के बाद नगर पालिका का चुनाव, और बहुत दिनों से इनका मंसूबा, इस तरह की जो ताकतें हैं। ये ज़िले में पिछली बार 2 सीटें जीते थे और 4 सीटें हम लोगों के पास थी। सादात में और गाजीपुर सदर 2 ही सीट थी। इस बार भी इनकी 3 ही सीट है और इस बार भी आप 4 सीट जीतने में कामयाब हो गए। और मोहम्मदाबाद में बड़े शानदार ढंग से आप लोगों ने अपने कैंडिडेट को जिता लिया। मैं इसके लिए सबको मुबारकबाद देता हूँ, रईस साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। लोगों ने सोचा था कि लोग दहशत में हो जाएंगे, डर जाएंगे, और मैं कह नहीं सकता था, लेकिन मैंने देखा कि लोग डरे नहीं। और यही आज कहना चाहता हूं कि ये सारी कार्रवाई सिर्फ गरीब और कमजोर लोगों को डरा देने के लिए है कि डर जाओ, तुम गुलाम हो। और ये वोट उन लोगों की है जो लोग अपने
सत्ता की ताकत का पूरी तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। और वक्त है, अब इनके जाने का वक्त है। जितनी देर तक और कूद लें। रोजी रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, इस सवाल पर कोई बात नहीं होगी। चलिए फिर मुलाकात होगी। हम भी थके हुए हैं, परिवार में भी जाएंगे, फिर अब रहेंगे। कल जुमा भी है, मुहर्रम की 9 तारीख है। बड़े अमन व अमान से आप लोग मुहर्रम के इस त्यौहार को जिस तरह से मनाते हैं, अपने रस्मों के हिसाब से मनाइएगा, लेकिन अमन व अमान से और भाईचारे के माहौल में। और परसों दफन है, मैं हूँ। हमें उम्मीद है कि हम मंगल तक रहेंगे, रोज़ मुलाकात होगी। और इस वक्त आप लोग जाइए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सब लोग फिक्रमंद रहे, हमारे लिए दुआ करते रहे। आपकी दुआओं से मेरा हौसला बढ़ा रहा और आज भी आप लोगों को देख करके दिल बेहद खुश है। बीच में थोड़ा बीमार हो गया था, तो उससे थोड़ा सा सेहत कमज़ोर है, लेकिन ठीक हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।